बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपकी सेफ्टी से मुताल्लिक़ है और आपके घर वालों की सेफ्टी से मुताल्लिक़ है। हम मौसम सरमा से मुताल्लिक़ बात करेंगे जिसमें कुछ ऐसे ख़तरात हैं जिनसे आप एक्सपोज होते हैं। अगर हम आग की बात करते हैं तो आग के वाक़यात जो है, आग लगने के वाक़यात आपके आगे पीछे हर जगह पर आपको रिपोर्ट हो रहे होते हैं। अभी रिसेंटली सेंटोरस की फायर है जिसने सब लोगों को हिला के रख दिया कि इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतने स्टैंडर्ड की बिल्डिंग में भी आग लग सकती है। उसके अपने मसाइल थे, उसके अवामिल थे जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया है। इत्तफ़ाक़ से मैं भी उसकी टीम में शामिल था, लेकिन मैं आपसे नहीं बता सकता कि उसमें क्या वाक़या थी जब तक उसकी रिपोर्ट इशू नहीं हो जाती। लेकिन बहुत सारी लर्निंग्स थी जो हमने सीखा वहाँ पर। इसके अलावा मेरे अपने मोहल्ले में एक गैस हीटर के जलने का वाक़या हुआ, गैस हीटर से आग लगने का वाक़या हुआ जिसमें मियाँ और बीवी की डेथ हो गई। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि थोड़ी सी कोताही की वजह से उन दोनों की जान चली गई और बच्चे उनके पीछे रह गए। आग लगना कोई नई बात नहीं है और कोई अनहोनी बात नहीं है। इवन अमेरिका के जैसे माशरे में जहाँ पर बहुत एडवांस दुनिया है, वहाँ पर भी आग लगने के वाक़यात होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स उनका डाटा उठा के देखें, NFP का जो उनका डाटा है उसके मुताबिक वहाँ बहुत बड़ी तादाद में, नहीं अगर हम साल का डाटा देखें तो लाखों में चली जाती है। तकरीबन 14 लाख एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं जो पूरे अमेरिका में है। हालांकि वो बहुत एडवांस वर्ल्ड है और उसमें तकरीबन 3500 लोगों की जान चली गई है एक साल में, जब 15,000 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन रेस्क्यू 1122 की जो एक टीम है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, उनके पास डाटा मौजूद है। और पंजाब में अगर उन्होंने डाटा हमसे शेयर किया उसके मुताबिक सिर्फ पंजाब में 11,000 आग रिपोर्ट हुई हैं जो रेस्क्यू 1122 के रिकॉर्ड पे हैं, जहाँ पर उन्होंने मदद फराहम की है। अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि उसमें कितनी अमवात हुई हैं, लेकिन ये डाटा जो है नामुकम्मल है क्योंकि हमारे मुल्क की बहुत बड़ी आबादी है। अमेरिका की आबादी से कंपेयर करें तो हमारी यहाँ 200 मिलियन प्लस हमारी आबादी है और उनकी 300 मिलियन प्लस आबादी है। तो अगर उनके यहाँ लाखों में एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हमारे यहाँ हज़ारों में तो नहीं हो सकते, हमारे भी उतने ही एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे और उतना ही नुकसान हो रहा होगा। बात मज़े की ये है कि हम इन नुकसानात को, इन एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं और उन नुकसानात को कम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ मौसम सरमा में देखें तो गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है, उसमें आपके चूल्हे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह कि जो आग लग रही है उसके वाक़यात में बहुत सारी तादाद जो हादसात की आग के वो किचन में लगी है। इसका मतलब है उसमें ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि अगर आग लग जाए तो आपने क्या करना है, अपना नुकसान भी होने से बचाना है और उसको आग को बढ़ने से बचाना है। तो इसमें यानी किचन की आग है, उसमें फिर गीज़र जो हैं, गीज़र को जलाते हुए कुछ लोग जल जाते हैं, उसमें से लीकेज हो जाती है, उसमें से धमाका हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कमरे में गैस भर जाती है और जैसे ही बिजली का बटन खोलते हैं या कोई माचिस की तीली जलाती है उससे धमाका हो जाता है और धमाके से जो लोग कमरे में होते हैं जल जाते हैं और आग लग जाती है और उसकी वजह से दरवाजे खिड़कियाँ भी टूट जाते हैं, लोगों का नुकसान हो जाता है, घर भी जल जाते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ कुदरती गैस के साथ मुंसलिक हैं और कुछ जो हैं वो LPG के साथ है, क्योंकि LPG के सिलेंडर जो हैं वो हम मूव करते हैं, उसको लेकर आते हैं अपने घर में, उसको कनेक्ट करते हैं, उसमें लूज़ कनेक्शन होते हैं, लूज़ पाइपिंग होती है। यही हाल हीटर्स का है कि जब हम गर्मी में, सर्दी में हीटर लगाते हैं गर्मी के लिए तो उनके भी जो कनेक्शन होते हैं लूज़ कनेक्शन होते हैं, उसमें से लीक कर रही होती है गैस, तो उसमें ख़तरात बढ़ जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने और आज की जो हमारी बातचीत है उसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आग के वाक़यात हर जगह मुमकिन है। अगर अमेरिका जैसी दुनिया में हो सकते हैं तो हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, हमारे घर में भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसी और घर में हो गई है, हमारे घर में आग नहीं लगेगी। तो इस एहतियात के साथ अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हम इन हादसात को बचा सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। अगले लेक्चर में आपको मज़ीद बताएंगे कि इसकी हिफाजती तदाबीर क्या करनी चाहिए हमें और अगर आग लग जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।